प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्शत अली आप सभी का फुर्शत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रसमरथी खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा जिसमें कर्ण के महादान की कथा है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। कहानी देखिए यहाँ से प्रारंभ होती है कि जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से इनकार कर दिया। अभी तो आपको पता होगा तृतीय सर्ग में भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के इंद्रप्रस्थ नगरी आए हुए थे। वहां पर जो है कि कर्ण को उन्होंने कई बार समझाया कि तुम कुंती के पुत्र हो, तुम मान जाओ और तुम पांडवों के हित में उनका जो है कि शक्ति उनके पराक्रम में काम आओ। लेकिन कर्ण ने कहा कि मेरा अभिन्न मित्र दुर्योधन है और मैं उसी से अभिन्न मित्रता रखा हूँ और उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है। जब यह बात हो गई, जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से इनकार कर दिया, तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कार्यों को आभार मान करके देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए, क्योंकि यह प्रचलित था कि कर्ण एक महान साहसी, महान धनुर्धर, महान वीर इत्यादि होने के बावजूद कर्ण एक महादानी भी था। कर्ण सूर्योदय के समय अपने पिता सूर्य की आराधना करने के लिए नदी में जाता और रोज की तरह स्नान करता और उन्हें अर्घ्य देता था। इस समय जो भी याचक आता था वह उससे जो भी याचना करता था, कर्ण कभी भी उन याचकों को खाली नहीं जाने देता था। यह कर्ण की अपनी एक निजी परंपरा थी जिसका वो निर्वहन करता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन को बचाने हेतु इंद्र को भेजते हैं और इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। वह कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इंद्र के इस छल प्रपंच को पहचान गया। कर्ण पहचान गया था कि ये ब्राह्मण के वेश धारण किए हुए, लेकिन ये ब्राह्मण वास्तविक रूप से नहीं है, ये तो इंद्र है। परंतु फिर भी इंद्र फिर भी उसने इंद्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे दिए। इंद्र ने कहा कि मैं याचक तुमसे याचना करता हूँ, मैं ब्राह्मण याचक आप कर्ण से याचना करता हूँ, क्या आप मुझे मेरे इस याचन को स्वीकार करते हैं? इंद्र के इस बात से समझ गया कर्ण कि यह कोई ब्राह्मण नहीं, यह तो इंद्र है। फिर भी कर्ण चुपचाप रहा, मौन रहा और केवल उसके मन से, केवल उसकी बुद्धि से, केवल उसके मुख से केवल एक ही उत्तर निकला कि बोलो याचक, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर इंद्र जो कि ब्राह्मण वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि हे कर्ण, मुझे तुम्हारा कवच और जो है कुंडल चाहिए जो भगवान सूर्य ने तुम्हें दिए हैं। इस पर कर्ण जो है घबराया नहीं और जो है कि अपने कवच और कुंडल निकाल करके दे दिए। इंद्र कर्ण की इस दानवीरता को देख करके अत्यधिक लज्जित हुए। उन्होंने स्वयं को प्रपंचक, कुटिल और पापी कहा तथा प्रसन्न होकर के कर्ण को एक अग्नि नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। एक अग्नि नामक अमोघ शक्ति यह था कि यह एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन रण में, युद्ध में जिस किसी भी शत्रु के सम्मुख अगर तुम इसका प्रयोग करोगे, यह अमोघ तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा। दुखी होते हुए भी कर्ण को जब यह अमोघ शक्ति प्राप्त हुई, तब वह थोड़ा सा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा लिया था कि भविष्य में अगर मैं किसी शत्रु को मार करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा तो वह उसका शत्रु अर्जुन था और कोई नहीं था। इस पर जब उसके कवच और कुंडल जाने लगे तो उसको बड़ा दुख हुआ। फिर भी जब उसे अमोघ शक्ति की प्राप्ति हुई तब वह खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह जान गया कि मैं इस एक अमोघ शक्ति को जो है किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अपने प्रिय शत्रु अर्जुन के ऊपर ही चलाऊंगा। मित्रों, यह चतुर्थ अंक की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कर्ण के महादान की कथा समझ में आई होगी। यह 2012 और 2014 में पूछा जा चुका है। मित्रों,
आप लोग रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में पूरे 1% नंबर इस पाठ से आएंगे। तो निश्चित है आप लोगों को प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, ये 4 सर्गों की कथा मैंने आप लोगों को क्रम बाय क्रम, वीडियो बाय वीडियो दे दिया है। आप लोग इसे अच्छी तरह से लिख करके और अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। निश्चित है आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ अब मैं आप लोगों को 5वां वीडियो अगले पीरियड में दूंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।